हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो हम लोग बात करने वाले कुछ वोकैब के बारे में। वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एसएससी सीजीएल के होंगे या फिर एनडीए में आए हुए होंगे या फिर एयरफोर्स में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, छोटा सेशन होगा पर अच्छा सेशन होगा, याद रखना। और हमने ये जो वोकैब लिए हैं बहुत सोच समझ के लिए, क्योंकि ये वोकैब रिपीटेड है, ये वर्ड्स आते रहते हैं। सेकेंडली इसके ऑप्शंस बड़े अच्छे हैं, इनमें जितने भी ऑप्शन हैं वो भी आते रहते हैं, इसीलिए हमने लिया है। तो ये से को बताना कि कैसा है। और चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, लास्ट वीक में कोई वीडियो नहीं आया तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट अभी इस वीक में बहुत सारे वीडियो जाएंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सेशन। चलिए, सभी सिनोनिम्स हैं, याद रखना सभी सिनोनिम्स हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है, डेलिब्रेट का मतलब होता है जो हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे विलिंगली होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं विलिंगफुली हमने कोई काम किया है, हमने अपनी इच्छा से काम किया। अगर हम कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं, विलिंग से करते हैं, विल से अगर कोई काम करते हैं तो वो क्या होता है, डिलिबरेटली कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है। एक इसका वर्ड और होता है इंटेंशनली, इंटेंशन से कर रहे हैं, है ना, वो भी इसी का आता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, देखो, कैजुअल। कैजुअल तो नहीं बनेगा। कैजुअल का मतलब क्या होता है, बस ऐसे ही मौज मौज में। कैजुअल बिहेवियर है, इसका कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है, या फिर जैसे मॉकिंग टाइप का ना, लापरवाही, उसमें आता है। हेस्टी का मतलब जल्दबाजी, हेस्टी का मतलब जल्दी में। सेम इसी का एक है रस्ट। रस्ट का मतलब भी जल्दबाजी में होता है। रस्ट और हेस्टी, हेस्टी दोनों मतलब होता है जल्दबाजी में, तेज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का प्लान्ड, जिसे हम लोग कहते हैं जानबूझकर, हमने प्लानिंग करके ये काम किया, हमने डेलिबरेटली ये काम किया, हमने डेलिबरेटली इस एग्ज़ाम का में फॉर्म फिल किया था जिससे कि मेरा एग्ज़ाम निकले। हमने विलिंगली इसमें हुए हैं, है ना। ओके, चलिए। और देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कब, सीजीएल के टायर फर्स्ट में आया है 2022 के जो 2 दिसंबर में 3 शिफ्ट में हुआ, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वर्ड। तो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, अगला क्या है वर्ड हम लोगों के पास, इफ़ वी मूव टू प्रोग्रेस, if we want to progress we must sometimes embrace embrace। तो इसमें सिनोनिम किसका होता है, अच्छा सिनोनिम इसका बताना म्यूटेट का। म्यूटेट का सिनोनिम हम लोगों को बताना, हम लोगों को सिनोनिम किसका बताना है, म्यूटेट का सिनोनिम बताना है। ओके, चलो देखते हैं। तो म्यूटेट मीन क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा था म्यूटेट में, अभी कोविड-19 आया था तब हमने सुना था कोरोना जो है, कोरोना के जो वायरस है उसमें म्यूटेशन हो रही है। क्या हो रही है, म्यूटेशन हो रही है। म्यूटेशन की वजह से उसमें क्या होते हैं, जो साइंटिस्ट हैं उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि अब कौन सा वायरस अगला बनेगा और कितना हार्मफुल होगा ये पता नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बड़ी बेकार चीज़ है ना। तो म्यूटेशन क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। अब देखो क्या है, रेप्लिकेट हो सकता है। म्यूटेशन का मतलब कोरोना के वायरस क्या हो रहे थे, हो सकते हैं सेम हो रहे हो। रेप्लिकेट का मतलब सेम कॉपी निकलना। इमिटेट का मतलब तो नकल करना होता है, किसी की इमिटेट करना, जैसे कि हम किसी की मिमिक्री कर रहे हैं तो हम उसकी आवाज़ की नकल कर रहे हैं। और इमिटेट का मतलब जिसे कहते हैं ना, चिढ़ाने के लिए किसी को नकल करना, वो इमिटेट होता है। अच्छा, बट इसका अगर प्रिसाइज ऑप्शन देखा जाए सबसे बढ़िया है वो चेंज है, क्योंकि इमिटेट का मतलब, म्यूटेट का मतलब ही होता है चेंज होना। म्यूटेशन का मतलब चेंजमेंट होना, उसमें किसी भी चीज़ में अगर चेंजमेंट हो रही तो मतलब म्यूटेशन हो रहा। इनसाइज का मतलब होता है नुकीला या फिर शार्प या फिर उत्तेजित करना, भी वो इंसिस्ट होता है। ओके, तो रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, फ़ोटो कॉपी वाला, से हूबहू नकल कर देना, हूबहू सेम उसी की फ़ोटो डिट्टो निकाल देना, वो होता है।
रेप्लिकेट, इमिटेट का मतलब किसी को चढ़ाने के लिए उसकी कॉपी करना, और चेंज का मतलब कम्प्लीटली चेंज हो जाना। ओके, ये भी जो क्वेश्चन आया हुआ है, सभी क्वेश्चन ऐसे आए हुए मिलेंगे, डोंट वरी। इम्पोर्टेंस और ये हमने क्यों ही लिया, अब सोच रहे हो कि इस एग्ज़ाम की तो हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे। पहली बात तो एसएससी के भी जो भी भाई लोग देख रहे हो, बहन लोग देख रहे हो, वो भी इसमें देख सकते हैं। हम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सेकेंडली अभी ये वर्ड आते रहते हैं, ऐसा नहीं ये वर्ड आएंगे नहीं। अभी सीरियस में देखो, इस बार जो वर्ड आए वो एसएससी में भी पूछे जाते, इतने मतलब कि अलग लेवल के थे। सो कोई फिक्स नहीं है, और हम वही वोकैब करा रहे जो आने के ज़्यादा चांस होता है। अब देखो, हमने जब हम वोकैब पढ़ा रहे तो हमने क्या कहा था, खुश रहने के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आया है सेटिस्फेक्शन का मतलब, चलो देखते हैं सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, खुश रहना। जैसे कि जिसे हम लोग कहते हैं जोवियल, जोवियल देखो एनडीए में आ चुका है एक बार, एनडीए का एनडीए फर्स्ट 2022 वाले में जोवियल आया था, है ना। एक होता है जोवियल हो गया, जुबिलेंट होता है एक, जुबिलेंट हो गया, ब्लिस होता है, हैप्पी होता है, कितने सारे वर्ड होते हैं खुश रहने के। देखो ब्लिस ऑप्शन में ही दिया, तो ब्लिस हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है ताजगी, ये तो नहीं होगा। प्राइड का मतलब होता है क्या, प्राइड का मतलब गर्व होना, इज आर प्राइड। जैसे नीरज चोपड़ा इज आर कंट्रीज प्राइड, है ना, नीरज चोपड़ा सर के ऊपर हम लोगों को गर्व है। और कंटेनमेंट का मतलब होता है जिससे हमें किसी चीज़ की सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ओके, कंटेनमेंट का मतलब जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए, पर ये उसका सेटिस्फेक्शन का सिनोनिम नहीं आएगा, ब्लिस आएगा इसका सेटिस्फेक्शन जो सिनोनिम है। ओके, ये सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा पर कंटेनमेंट वाला वो नहीं है। सो अभी ये एसएससी में पूछिए, इसलिए जितने ज़्यादा क्लोज वाले वर्ड दे दिए, वरना ये वाला बहुत ही क्लोज है। क्योंकि ये आज हमने टेली पर भी डाला था ताकि हम पता कर पाएँ क्या इसका सही आंसर आ रहा है। बट सभी लोग कोई कुछ दे रहा है, बट ब्लिस इसका राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग, ये भी देखो आया हुआ है, डोंट वरी सभी आए हुए हैं क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीफाई। अब मैग्नीफाई का मतलब हमने जो मैग्नीफाई किया है, इस वर्ड को हमने क्या किया, मैग्नीफाई किया है, हमने जूम किया है। हमने क्या किया है, जूम किया है, हमने इसको इनलार्ज किया है, हमने इसको इनलार्ज किया है ना। हमने इसको बिगर साइज में किया है, तो इसका मतलब है हमने इसको एक्सपेंड किया, मतलब बड़ा किया। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करना। अच्छा, मिनिएचर का मतलब छोटा, इसका एनोनिम है। ये वर्ड हमें लगता पूरा नहीं लिख पाया है, तो इस वर्ड को अभी मिस करके चलो। ओके, हाँ, मैग्नामिनस का मतलब होता है दिलदार आदमी। मैग्नामिनस का मतलब, मैग्नामिनस का मतलब दिलदार आदमी, जनरस आदमी, जो कहते हैं ना दयावान हो, वो वाला। तो मैग्नामिनस का क्या हो जाएगा, जनरस। और मिनिएचर का एक लिख लो, माइन्यूट। माइन्यूट लिख रहे हो तो स्मॉल भी लिख लो भाई, टिनी भी लिख लो, सॉरी, टिनी लिख रहे हो तो ड्वार्फ भी लिख लो। ड्वार्फ का मतलब भी छोटा होता है। मोनूमेंटल का मतलब भी छोटा ही होता है। ओके, नाउ अभी अगला क्या, ये देखो, ये इंडियन वर्ड आया होगा, हमने लिख रखा है इंडियन में, इंडियन वर्ड आ रखा है ये वाला, हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब होता है फनी, हिस्टेरिकल का मतलब फनी, हिस्टेरिकल का मतलब मोकिंग। सार्काज, सार्कास्टिक, सार्कास्टिक, तो इसका क्या हो जाएगा, फनी। कितना सिंपल। अब देखो इमोशनल, इमोशनल सभी पता है ना। डेंजरस, डेंजरस का मतलब, अब इसको हम हटा दे, डेंजरस के कुछ वर्ड बता देते हैं ना। देखो डेंजरस का, डेंजरस का पहला तो प्रिकेरियस,
दूसरा डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। तीसरा हार्मफुल। चौथा मिनेसिंग। बहुत वर्ड है मिनेस। ये मिनेस जो वर्ड है ये फोर्स का आया हुआ है, मेरी शिफ्ट में आया था। हाँ आई रिमेम्बर, है ना। डेंजरस है, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल है, हजार्डस है। देखो बहुत वर्ड होते हैं भाई, बहुत। हम लोग वो सेशन किए हैं ना, बहुत वर्ड हैं। अभी उनको भी करेंगे, डोंट वरी, उनको भी करेंगे। अकेले हैं ना तो बहुत सारी पीडीएफ तैयार करनी पड़ती, तो डोंट वरी, सब कुछ आएगा, है ना। तो इसका अब स्कैरी का मतलब भी डेंजरस में ही आता, पर स्कैरी का मतलब एक स्कैरी का लिख लो फियरफुल। फियरफुल एक होता थ्रेटनिंग, है ना। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अभी क्या है ऑब्लिगेटरी। जो ऑब्लिगेटरी क्या होता है, ऑब्लिगेटरी ऐसा कुछ समझो जैसे कि मान लो एसएसबी देने गए और आप स्क्रीन इन हो गए। नाउ इट इज ऑब्लिगेटरी टू स्टे देयर फॉर टिल द कॉन्फ्रेंस डे। ये आप लोगों के लिए ऑब्लिगेटरी है, आपको कॉन्फ्रेंस डे तक रहना ही पड़ेगा उधर पे, अगर आप स्क्रीन इन हुए हैं। कोई भी आपके लिए विलिंग नहीं है, या फिर आप लोगों के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, समझे, इम्परेटिव है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंपलसरी। और ये चूजन, इसका चूजन क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अननेसेसरी एंटोनिम हो जाएगा, ऑप्शनल भी एंटोनिम। दो 3 एंटोनिम दिए, एक सिनोनिम दिया, खत्म क्वेश्चन। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब इम्पोर्टेंट, ऑब्लिगेटरी का मतलब इम्पोर्टेंट। मैंडेटरी लिख सकते हैं ना हम लोग, मैंडेटरी। नेसेसरी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसमें लिख रखा है ना। कंपलसरी। इम्परेटिव और लिख लो, इम्परेटिव वर्ब। इम्परेटिव का मतलब भी इम्पोर्टेंट होता है, जो करना ही वो। जैसे इसका क्या है, द एसोसिएट सोल इंटेंशन वॉज टू वेपल हिज। आगे कुछ होगा, आई डोंट नो, बट क्यों नहीं लिखा है, लीव इट। आगे क्या है उसको छोड़ो। हम लोगों को करना क्या है, हम लोग करना वेफल। वेफल का मतलब होता है किसी को डायलेमा में डालना। वेफल का क्या होता है, देखो वेफल का क्या होता है, डायलेमा में करना, कॉम्प्लेक्स कर देना किसी को आप पजल्ड कर दें। इनिग्मा कर दें, इनिग्मा। तो वो क्या हो जाते हैं, बैफल का मतलब होता है दिक्कत में डाल दें, इधर जाएं कि उधर जाएं, सिट ऑन द फेंस वाला सिचुएशन है ना। किसी को पजल कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया, मेरी राइटिंग देख के तो फिर कोई भी शर्मा जाए ना। कंफ्यूज कर देना, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पजल कर देना। अब देखो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना। इन्फ्लुएंस का मतलब अट्रैक्ट करना या फिर अफेक्ट करना। ओके। स्कोल्ड का मतलब तो डांटना होता है। एनोय का मतलब इरिटेट करना, इर्कसम, पता है ना। ओके। और इर्कसम और टॉयलिंग, टॉयल करना, इसका मतलब भी होता है। ओके डन। और ये भी हमारा वर्ड आया हुआ है किसमें, ओके।
तो अभी हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन और आएंगे, उसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर ही वो कैप कर रहे होंगे, डोंट वरी। और ये सभी वर्ड आप लोगों को कॉपी में होने चाहिए, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं बगल में लिख के रखे तो हमें याद आते जा रहे, ये सभी वर्ड इतने बार माइंड में पढ़ चुके हैं कि सभी याद होते जा रहे। तो अभी इस सेशन को बताओ कैसा लग रहा, क्या इस सेशन को ऐसे ही हम लोग चालू रखें, ग्रामर वाला एक वो कैप जिसमें हम लोग एक साथ पूरी वो कैप कर रहे हो, इस ये एक प्रैक्टिस सेशन, क्या ये तीनों सेशन रेगुलर रखें या अल्टरनेट? तो रहेंगे वो तो कंपलसरी है मेरे लिए, क्योंकि एक साथ नहीं कर पाएंगे। बट क्या तीनों सेशन चालू रखें और उसके बाद सपोर्ट दिखाओ सभी लोगों को, जैसा लग रहा है इम्प्रूवमेंट बताओ, क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकती है। ओके, कंटेंट वाइज आई विल डू माई बेस्ट, रेस्ट इन योर हैंड्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।